हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2019 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो जेईई मेंस 2019 को जनवरी 12 को शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन। जेईई मेंस में ज़्यादातर क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन मिलते हैं। अगर 10 शिफ्ट की बात करें तो 10 में से 8 शिफ्ट में लगभग में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को रीड करिए, क्या बोल रहा है। मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड डाइमराइज इन द बेंजीन। जो बेंजोइक एसिड होता है वो बेंजीन में क्या होता है, डाइमराइज हो जाता है, यानी कि दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। W ग्राम ऑफ एसिड डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन सो अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 2 केल्विन का डेल्टा TF कितना आ रहा है, 2 केल्विन। ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि हमारा बेंजीन कितना है, सॉरी बेंजोइक एसिड, सॉल्यूट हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड कितना है, W ग्राम। ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा क्या है, बेंजीन, कितना है, 30 ग्राम। ठीक है। इफ द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिड फॉर्म डाइमर इन द सोल्यूशन इज 80, यानी कि अल्फा परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा की वैल्यू कितना दे दिया है, 80% दे दिया है। और KF की वैल्यू आपको दे दिया है, KF यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट जो होता है वो दे दिया है 5। ठीक है। और मोलर मास दे दिया है बेंजोइक एसिड का, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड वो आपको दे दिया है 122 ग्राम पर मोल, ये दे दिया हुआ। ठीक है, ये दे दिया। तो आपको पूछ रहा है कि W कितना होगा, तो आपने पढ़ा होगा डेल्टा TF इक्वल टू IKF इंटू एम। हमेशा आप यही फार्मूला यूज करिए, डेल्टा TF इक्वल टू IK, आई हमेशा लगा के, बिना आई लगा के यूज करोगे तो कभी कभी क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओगे। तो हमेशा यही चीज़ ट्राई करो कि आप IKF इंटू एम लगा के सॉल्व करो। तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आई की वैल्यू आपने डिसोसिएशन के, एसोसिएशन वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, तो बहुत सारे बच्चों को एसोसिएशन के फार्मूला याद नहीं हो पाता। बच्चों को डिसोसिएशन के क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं तो इसलिए बच्चों को डिसोसिएशन के फार्मूले याद होते हैं। बट मैं आपको एसोसिएशन और डिसोसिएशन के फार्मूले कैसे याद रखने वो मैं बता दे रहा हूँ। आई इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फ़ा, ये किसके लिए आपको याद रखना होता है, ये डिसोसिएशन के लिए होता है। डिसोसिएशन के लिए ये फार्मूला होता है। अब एसोसिएशन के लिए क्या होगा, तो I इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान में n-1 इंटू अल्फ़ा, यानी कि n के जगह पे 1 अपान में n कर देंगे तो ये किसके लिए फार्मूला हो जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा एसोसिएशन के लिए। एसोसिएशन में फार्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है। तो ये 1 प्लस n-अल्फ़ा आई निकालने का ये फार्मूला होता है जब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया होता है, तब 100% दिया होगा तो वो बात अलग होगी। तो यहाँ से एसोसिएशन निकालना है तो n को क्या कर दो आप, 1 अपान में n कर दो, तो यहाँ से आपको डिसोसिएशन और एसोसिएशन के आसानी से फार्मूले आप याद कर सकते हो। अब आ जाओ, आई की वैल्यू आप निकाल लोगे, कितना आएगा, आई इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान में n कितना लेंगे आप, तो n मान के चलो कि जब अगर आपके पास 100% होता है तो कितने आयंस बनते हैं वो आपका n हो जाता है। जैसे मान लेते हैं NaCl अगर 100% आयनाइज होगा तो कितना होगा, Na प्लस Cl माइनस में, यानी कि 2 आयन में बन रहा है तो n की वैल्यू इस केस में 2 ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं CaCl2 है, ये पानी में जाएगा तो C+2 और 2Cl माइनस में ब्रेक होगा, तो यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। तो इसी तरह से डाइमराइज में होगा तो क्या होगा, मान लो 2 Cl मिल के क्या बना लिए, Cl2 बना, तो 2 मिल के 1 बना लिए तो डाइमराइज हो रहा है, यानी कि 2 मिल के कितने बने, 1, तो ये 2 क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी। मतलब कितने मॉलिक्यूल मिल के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, n की वैल्यू। और डिसोसिएशन में एक मॉलिक्यूल कितने में ब्रेक हो रहा है वो आपका n की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी, -1 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा आपको 80% दे दिया है तो 80/100 कर देंगे तो ये कट के तो 0.8 आ जाएगा। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1
ये 1/2 करेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा, इंटू अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 0.8, ये कट करेंगे तो ये 0.4 हो जाएगा, 1 में से 0.4 करेंगे तो 0.6 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू आपको मिल गई 0.6, ठीक है, आई की वैल्यू आपको मिल गया 0.6। के एफ की वैल्यू आपको दिया हुआ है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपको दिया हुआ है, एम आपको चाहिए, तो एम कैसे निकालेंगे आप? तो m इक्वल टू क्या होता है, m क्या होता है, मोलल्टी होता है। तो मोलल्टी निकालने का क्या फार्मूला होता है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। अगर इसको केजी में करोगे तो ऊपर 1000 हटा दोगे, अगर केजी में नहीं करोगे, इसको ग्राम में रखेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, तो मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने का अगर हमको मास दिया होता है तो मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने का फार्मूला होता है गिवन मास अपान में मोलर मास, गिवन मास अपान में मोलर मास। तो आपको गिवन मास कितना है, W दिया हुआ है, मोलर मास कितना है 122 दे दिया है, तो ये आपको हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मोलरिटी कितना हो जाएगा, तो W अपान में 122 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है 30 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको देखो, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना दिया हुआ है 30 ग्राम दिया हुआ, तो ये हो गया आपका, मोलरिटी भी निकल गई, ठीक है। अब हम लगाते हैं फार्मूला, कौन सा लगाएंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू 2 दिया हुआ है, देखो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, डेल्टा टी एफ 2, ठीक है। आई की वैल्यू आ गई है 0.6, के एफ की वैल्यू आपको 5 दिया हुआ है, और मोलल्टी आ गई कितना, W अपान में 122 इंटू 30 इंटू में 1000, ये आ गया है, आप देखो ये दिया हुआ है। W अपान में 120 यानी कि 120 को नीचे लेके आ जाएंगे तो 120 इंटू 30 और W इंटू 1000, तो W इंटू 1000 ये, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको 0.6 को मैं लिख लूँ 6/10, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, इस 3 को इससे डिवाइड कर दूँ तो 2 बार में कट जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो क्या मिल रहा है आपको ऊपर, ये 5 10 हो गया, 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 W अपान में 122। अब W हमको चाहिए, इक्वल टू कितना है 2 है, तो हमको W चाहिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 122 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमको W मिल जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 244 डिवाइडेड बाई 100, तो डिवाइड करेंगे 100 से तो 2.44 ग्राम आ जाएगा, यानी कि बेंजोइक एसिड यानी कि W की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.44, और ये यही दिया हुआ है 2.4, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना था। तो इस क्वेश्चन में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन के लिए आई कैसे निकालेंगे। तो आई निकालने का आपके पास फार्मूला होता है 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा, डिसोसिएशन के लिए हो जाएगा। एसोसिएशन के लिए क्या हो जाएगा 1 + 1 अपान में n माइनस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा एसोसिएशन का। तो बच्चों को यही फार्मूले में दिक्कत होती है ज़्यादातर कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन से आई की वैल्यू कैसे निकालें, तो आई निकालने का ये तरीका होता है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए डेली PYQ क्वेश्चन लेके आते रहते हैं, तो प्लीज़ उनको सॉल्व करिए। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।